सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आंखों में लोगों को चश्मा लगा होता है, ग्लूकोमा आदि और चश्मा लगने तक की जितनी भी आंखों की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के बाद में और अपने नेचुरल आयुर्वेदिक तरीके से। बस आपको बात ध्यान ये देना है कि कई लोग इसे परमानेंट तरीके से मतलब रेगुलर फॉलो नहीं करते, इसलिए वो ठीक नहीं हो पाते। फिर दोष देते हैं कि भाई मैंने आयुर्वेद फॉलो करा, ये फलाना फॉलो करा और मैं ठीक नहीं हो पाया। तो लेकिन आपको अगर ठीक होना है तो उसको क्योर कर देगा ये आपको। अगर आपको पूरा क्योर होना है तो आपको इसका ये पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपको जो आंखों की प्रॉब्लम है उससे आपको ठीक करने के लिए उसे सबसे पहले आप सुबह उठ के जब उठेंगे, सुबह उठते ही जो बासी मुँह होता है बिना खुला करे, उसकी जो लार होती है अपनी आंखों में लगाइए काजल की तरह। जैसे काजल लगाते हैं उसकी तरह आपको लगानी है। उसके बाद लगाने के बाद में फिर आप जो अपना पानी वानी पीते हैं सब पिए। आप ये कम से कम आप 3-4 महीने करेंगे तो आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपको फ़र्क 1 महीने से दिखना शुरू हो जाएगा, 3-4 महीने तक थोड़ा ठीक होना लग जाएगा। फिर आप जैसे जैसे जितने दिन तक करेंगे उस हिसाब से ठीक हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और करनी है, रात में आप त्रिफला चूर्ण लें, जिसमें त्रिफला चूर्ण में हरड़ बगेड़ा आंवला होता है। वो त्रिफला चूर्ण आपको 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगा देना है और सुबह छान करके उसी पानी से आँखों पर आँख खोल के छींटे मारने हैं। और फिर आपको इसके बाद मुँह आप एक तरीका और कर सकते हैं, मुंह में कुल्ला भर के एकदम पानी भर के मुंह में आप फिर आंखें खोल के पूरी तरह से छींटे मारना। जब आप मुंह में कुल्ला भरेंगे तो आपकी जो नसें होती है वो सारी टाइट हो जाती है। फिर जो आंखों में पानी जाता है तो उससे अंदर तक पानी जाता है और असर पड़ता है, उससे सही होने में मदद मिलती है। और फिर इसके बाद आपको जो है विटामिन ए की मात्रा अपनी डेली डाइट में अच्छी करनी पड़ेगी। और आपको गाजर का जूस, आंवला किसी भी रूप में आपको प्रयोग करना होगा। और आप रात में आंवला भिगो करके सुबह उसके पानी से भी आंखें धो सकते हैं। तो आंवला कैसे किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसे खा सकते हैं। गाजर का जूस पीजिए या गाजर खाइए। खाने के बाद में आप हो सके तो थोड़ा सा गाजर का जूस लीजिए और थोड़ा सा अपना कम से कम 10 ml गाजर का जूस और 10 ml उसका आंवले का जूस पीजिए। तो आपकी बीमारी में जल्दी फ़र्क मिलेगा आपको और आपकी आंखें बिल्कुल सही हो जाएंगी। ऐसे मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिन्होंने इस तरह से सही भी करा है। तो आप इसका प्रयोग कीजिए और साथ में आपको ज़रूर प्राणायाम आदि ज़रूर करिए। और आसन कुछ आसन बताऊंगा, उसको भी आप करिए तो आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जो मतलब थोड़े बुजुर्ग या थोड़े ज़्यादा एज के लोग हैं वो अपना जो कठिन आसन होगा वो मत करना। आप बस अपना प्राणायाम करना। प्राणायाम में आपको करना है सबसे पहले आपको करना है कपालभाति। कपालभाति में आपको ये पेट अंदर की तरफ जब जाएगा तो सांस बाहर छोड़नी है। ऐसे अपनी चाहे वायु मुद्रा में चाहे ध्यान मुद्रा में ऐसे करके बैठ जाइए। उसके बाद आंखें बंद करके कपालभाति। इसके बाद आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम में एक नाक बंद करके दूसरी से लीजिए, फिर जिससे ली है उससे अपोजिट वाली से छोड़िए। सेम ऐसे ही करना है, फिर दूसरी छोड़ना है। ये करिए आप दोनों चीज़ कम से कम शुरुआत में 10-10 मिनट करिए। इसके बाद अपने हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, इसे आधे घंटे तक लेके जाइए। और आपको ब्राह्मरी प्राणायाम करना है, ब्राह्मरी, भस्त्रिका, ये सब करना है आपको। भस्त्रिका और ब्राह्मरी। जब आप आंख बंद करके करेंगे, जब आपको ये सब आंखें खोलने का मन करे तो ऐसे हाथ में घर्षण करके अपनी आंखों पे लगाइए। इसके बाद ही आंखें खोलिए, ये तभी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और दोस्तों, अपने डाइट में विटामिन ए की मात्रा लीजिए और विटामिन सी भी लीजिए। इससे आपके जो और है बीमारी वो भी दूर होगी। तो आप सनलाइट में भी बैठे कीजिए। और आपको आसन करना है, शीर्षासन करना है। शीर्षासन सबसे बेस्ट है। जो मतलब युवा या फिर युवती जो भी हैं उनको अगर आंखों की दिक्कत है तो उसके लिए शीर्षासन करिए, सर्वांग आसन करिए। सबसे बेस्ट आसन है ये दोनों। और इसके बाद आपको शीर्षासन, सर्वांग आसन, सूर्य नमस्कार भी कीजिए कुछ टाइम। सूर्य नमस्कार भी बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आँख की प्रॉब्लम है सिर्फ आँख की चीज़ लेकर आप सूर्य नमस्कार करिए। इसी तरह आप करिए। और आप जो सर्वांग आसन और शीर्षासन है ज़रूर करिए। जो युवा है, जो मतलब थोड़े ज़्यादा उम्र के लोग होंगे वो अगर करते होंगे तो वो करिए, लेकिन जिसको नहीं आता तो ज़्यादा उम्र के लोग मत करिए। तो आप कैसे कर सकते हैं शीर्षासन? तो आपको दीवार के सारे मतलब खड़े होकर के आप उसे सर के बल सीख सकते हैं। और सर्वांगासन आप इसी प्रकार से आप ये सर्वांगासन सीख सकते हैं।
तो आपको ये सब प्रयोग करना है। और साथ में आपको एक आई ड्रॉप बताऊंगा, आप उसे घर पे ही बना सकते हैं। चाहे आपका मन करे तो बाहर से दृष्टि आई ड्रॉप नाम से आती है, उसे लेकर भी आ सकते हैं, लेकिन आप घर पे भी बना सकते हैं जिसको मतलब बाहर पे विश्वास ना हो, बाहर की चीज़ पे। तो आप उसके लिए क्या करना है, आपको लेना है सफ़ेद वाला प्याज, लाल प्याज नहीं, सफ़ेद प्याज लेना है। और सफ़ेद प्याज ही फ़ायदा करेगा, अगर आप लाल प्याज लेंगे तो फ़ायदा नहीं करेगा। कई बंदे इस्तेमाल कर लेंगे फिर कहेंगे जी फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा कैसे होगा जब आप सही इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे उसमें। तो आपको लेना है सफ़ेद प्याज और नींबू, और नींबू के बाद अदरक, गुलाब जल और आपको शहद। और इसकी मात्रा क्या क्या रहेगी, इसकी मात्रा रहेगी जो प्याज का रस होगा 1 चम्मच, जो अदरक का रस होगा वो भी 1 चम्मच, और जो आपका लेमन का रस यानी नींबू का रस होगा वो भी 1 चम्मच होगा, और जो गुलाब जल होगा वो भी 1 चम्मच होगा। लेकिन जो शहद की मात्रा होगी वो 3 चम्मच होगी। तो आपको इस प्रकार से इसको फेंट करके बढ़िया से मिक्स करके आपको इसका इंग्रेडिएंट बना लेना है। फिर आई ड्रॉप के रूप में इसको आपको किसी शीशी में स्टोर करके रख लीजिए। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कई दिनों तक। आप मेरे हिसाब से तो आप इसे हद से ज़्यादा 20 से 25 दिन का ही बनाइए, फिर उसका दोबारा बना लीजिए, इसमें इतनी मेहनत भी नहीं लगेगी। तो आई ड्रॉप आप इसमें रात में आँखों में 2-2 बूंद करके दोनों आँखों में डालिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और आप अगर रेगुलर करेंगे तो फ़ायदा ही मिलेगा। आप कई बंदे होते हैं कि 1 दिन यूज़ करते हैं फिर 4 दिन छोड़ देते हैं, फिर 1 दिन यूज़ करते हैं 4 दिन छोड़ देते हैं। जब आप किस चीज़ में कंटिन्यू नहीं हो तो आप उस चीज़ में फिर सफल कैसे होगे। तो आपको इसलिए ज़रूर से भी ज़रूर रेगुलर यूज़ करना है। आप देखना आपको 1 महीने में इसका फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, और आप 3-4-5 महीने तक आपकी आंखें बिल्कुल सही हो जाएंगी। वो जो त्रिफला वाला बताया मैंने वो सबसे बेस्ट है। आप ये जो सारे नुस्खे हैं आप सारे भी कर सकते हैं, और आप सारे ही करना। तो क्योंकि ये जो आई ड्रॉप वाला आपको रात में, और जो त्रिफला और आँख धोने वाला है वो आपको सुबह के समय में करना है। और सुबह के समय मैंने बता दिया किस प्रकार से करना है। और जो लार है वो आप ज़रूर से भी ज़रूर उसका भी प्रयोग करिए, वो सबसे बेस्ट है। बहुत सारे लोगों का जो हमारे आयुर्वेद के अनुसार जिन्होंने इसकी चिकित्सा करी है लार की, सलाइवा की, उसका बहुत ज़्यादा मतलब उपयोग हुआ है। सिर्फ आँख में नहीं, आपकी चोटों पे भी असर करता है, या आपके फेस पे मुहासे हो गए उस पर भी आपको असर करता है। जिस प्रकार से बताया उसी प्रकार लगाना होगा आपको। और उसके बाद आपको आसन करने हैं कुछ, जैसे शीर्षासन हो गया, सर्वांग आसन हो गया, चक्रासन हो गया, भुजंग आसन हो गया, ये सब आसन करने हैं। और जो प्राणायाम मैंने बताए अनुलोम विलोम कपालभाति और ये सब भस्त्रिका ब्राह्मणी, ये सब करने हैं आपको। और आप जो आंवला वगैरह का प्रयोग होता है वो आपको करना है। तो दोस्तों इसी प्रकार, और आपको क्या करना है, 4 बादाम, 4 काली मिर्च इसको लेकर पाउडर बना लीजिए। और इसमें मिश्री के साथ जो धागे वाली मिश्री होती है, छोटी वाली मिश्री नहीं होती, चीनी का ही रूप होती है, जो बड़ी वाली धागे वाली मिश्री आती है मोटी वाली, उसको मिला के इनकी बराबर मात्रा के बराबर जितने दोनों मिल जाएंगे उसकी बराबर इसकी मात्रा मिलाइए। और आप इसको रोज़ दूध के साथ इसका सेवन करिए 1-1 चम्मच, और फिर आपको देखना होगा कुछ दिनों में आपको इसका फ़र्क मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय शिवाजी।